एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज। हमने दी हुई फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए जो न्यूमरेटर 36 है इसको डिनोमिनेटर 100 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड की जाती है। अब 36 जो 100 से लेस है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, जहाँ पॉइंट लगेगा 0। अब हम 100 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 300 आ जाता है। 360 में से 300 माइनस किया 60 आ गया। और पॉइंट के बाद एक 0 आता जाता है, ये 0 आ गई, 600 बन गया। 100 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 600 आ गया और कंप्लीट डिवीज़न होगी। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो उसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होती तो फिर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब दूसरा पार्ट करेंगे 3/13। 3 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। 3 लेस है 13 से, 0 पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट 0 आ गई। अब 13 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 26 आ जाता है, माइनस किया 4 आ गया। अब एक 0 आ गई। 13 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आ गया 39, माइनस किया 1 आया, फिर एक 0 नीचे आ गई। ये 10 है, 13 से लेस है तो एक डिजिट और चाहिए, इसलिए ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, जहाँ भी 0 लगेगी और 0 नीचे आ गई 100। 13 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, 91, माइनस किया 9 आ गया, फिर 0 आ गया। 13 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 13 6 78, माइनस किया तो आ गया 2 1, फिर एक 0 आ गई। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक तो 1 1 7 आ गया, माइनस किया 3 आ गया, फिर 0 आ गई। 13 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक और आ गया 26, तो माइनस किया 4 बच गए। अब ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ये 2 से शुरू हुआ था, 2 से शुरू हुआ था और दोबारा 2 आ गया। अगर हम आगे करेंगे तो 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 9, उसके बाद फिर 2 रिपीट होगा। तो इसका मतलब है कि 2 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं वो रिपीट करेंगे। ये डिवीज़न जो है ख़त्म नहीं होगी, इसलिए ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये ख़त्म नहीं होगी, रिपीटिंग का मतलब कि डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन पे हम बार डाल देंगे। ये 2 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं ये रिपीट होते हैं।
तो 0.230769 जे रिपीट होने वाले डिजिट हैं, इसलिए इसके ऊपर हम बार डाल देंगे। बार डालने का मतलब कि जे रिपीटिंग डिजिट है। 1.3 एक्सरसाइज का सम नंबर 2। इफ़ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division of? If so, how? तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें दी हुई है और हमने इन फ्रैक्शंस की डेसिमल फ्रैक्शन जो है पता करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी बिना डिवाइड किए हुए। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें गिवन है, तो 2/7 की फाइंड करनी है। 2/7 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन हमें मालूम है, तो 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें गिवन थी, जो आगे लिख दी। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 2/7 की। इसी तरह ही 3/7 की। 3/7 कैसे बनता है? 3 मल्टीप्लाई 1/7। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये गिवन है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये हमें गिवन थी। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाती है डेसिमल एक्सपेंशन 3/7 की। अब इसी तरह 4/7 की। 4/7 कैसे बनता है? 4 मल्टीप्लाई 1/7। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये गिवन है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई ये 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन है और मल्टीप्लाई करके ये आ गई 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह 5/7 की है। 5/7 कैसे बनता है? 5 मल्टीप्लाई 1/7। तो 5 को 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जे 5 और जे 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, इसके ऊपर बार है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जे डेसिमल एक्सपेंशन बन जाती है 5/7 की। इसी तरह 6/7 की। 6/7 बनता है 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो 6 से मल्टीप्लाई होगी 1/7 की ये डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें गिवन है। तो 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/7 की ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये आ जाती है 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। सम नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q not equal 0। तो ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है, 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 7 रिपीटिंग डिजिट है। इसको हमने लिखना है P/Q फॉर्म में, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और जो Q है वो नॉट इक्वल 0 है। अब इसको हमने लिखना है P/Q फॉर्म में दिखाना है, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 जो है रिपीटिंग डिजिट है, इसको हम जितनी बार चाहे रिपीट करके लिख सकते हैं। अगर एक डिजिट पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 2 डिजिट पे बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट पे बार हो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ एक डिजिट पे बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से,
तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4777। 7 को हम जितनी बार चाहे लिख सकते हैं क्योंकि वो रिपीटिंग डिजिट है। मल्टीप्लाई करके बन गया 10x इक्वल, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की एक ज़ीरो है और डेसिमल जो है एक डिजिट आगे चल जाएगा, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 4.777। ये नंबर 2 आ गया, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नंबर 1 इसके नीचे लिखेंगे 0.477। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, 10x में से x माइनस हो गया तो 9x इक्वल, ये सारे 7 हैं पॉइंट के आगे, तो 7 से 7 जाएगा 0 0 0। 7 में से 4 माइनस किए 3.4, तो 9x जो है वो इक्वल आ गया 4.3। ये 0 हम छोड़ सकते हैं। अब 9x इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा देंगे तो आ जाता है 43/10। तो x इज इक्वल टू 43/10 मल्टीप्लाई 9 का रेसिप्रोकल 1/9, तो x इज इक्वल टू 43 को 1 से मल्टीप्लाई किया 43, 9 10 90। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन थी अब वो आ गई p/q फॉर्म में। 1.3 एक्सरसाइज का सम नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why answer makes sense. तो इसको हमने p/q फॉर्म में लिखना है, और क्या आप अपने आंसर से हैरान होते हो और आपने अपने अध्यापक और क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस करना है कि जो आंसर है वो क्यों अर्थपूर्ण है, क्यों एक आंसर जो है उसका कोई अर्थ है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9999, जहाँ 9 जो है वो रिपीटिंग डिजिट है, रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब एक डिजिट रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9999, अब मल्टीप्लाई करके बन गया 10x इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का एक ज़ीरो है, डेसिमल एक डिजिट आगे चल जाएगा, तो बन गया 9.99। तो 9 को हम जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। इसको नंबर 2 दे दिया, ये नंबर 1। अब नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके नीचे लिखा नंबर 1। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 10x में से x गया 9x इक्वल,
9 में से 9 गए 0 0 0 0 0 पॉइंट, 9 में से 0 गया 9, तो 9x इक्वल रह गया 9। पॉइंट के आगे जो 0 है वो हम छोड़ देंगे, तो x इज इक्वल टू 9/9। कट करके x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर हमने बताना था कि जो आंसर है क्या वो अर्थपूर्ण है। तो हम लिखेंगे यस, आंसर मेक्स सेंस because 0.999 is very close to 1। तो ये जो आंसर आया वो अर्थपूर्ण है क्योंकि 0.9999 जो है वो 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसमें और इसमें बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है, इसलिए जो आंसर 1 है वो अर्थपूर्ण है, उसका कोई अर्थ है। एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हमने रैशनल या इरेशनल में क्लासीफाई करना है दिए हुए नंबर्स को। जैसे फर्स्ट है √23। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर आ जाते हैं 1 × 23। कोई भी फैक्टर जहाँ पर 2 बार नहीं है, डबल नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी फैक्टर जो है अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो इसे हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √23 ही रहेगा। तो अंडर रूट जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल, इसलिए ये है इरेशनल। अब दूसरा है 225। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 से डिवाइड किया 75 आ गया, 75 को 3 से डिवाइड किया 25, 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से किया 1। अब ये इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, डबल बन जाते हैं दोनों के, और डबल में से सिंगल जो है, सिंगल 3 और सिंगल 5 अंडर रूट से बाहर आ जाता है और बन जाता है 15। तो 15 जो है वो रैशनल है, विच इज रैशनल। उसके बाद 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रैशनल नंबर की होती है, इसलिए ये रैशनल है। उसके बाद है 7.478478, आगे ये कंटिन्यू चल रहा है। ये डॉट हमें बताते हैं कि डिवीज़न जो है वो ख़त्म नहीं हुई, ना ही रिपीट हुई है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर की होती है, इसलिए ये है इरेशनल। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा, ये डॉट हमें बता रहे हैं कि डिवीज़न कंटिन्यू है और रिपीट भी नहीं हो रही। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी इरेशनल है।